everyone, welcome and welcome back to my channel. I am Gulnaz, the 12th grader. So this video is going to be another productive day in my life. So I start with this and this is what. So as you all know कि जून पूरा ख़त्म हो चुका है, then जुलाई स्टार्ट हो रहा है and today is 1st जुलाई. तो सबसे पहले अपना जून के शेड्यूल को मैंने टिक करा जो मैंने कंप्लीट करा है और सिविक्स का एक चैप्टर में नहीं पढ़ पाई जिसके लिए मैं उसे क्रॉस लगा रही हूँ. ये चैप्टर बैच में भी स्टार्ट नहीं हुआ है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यूट्यूब से ही स्टार्ट कर दूँ, पर नहीं हुआ, मेरे पास भी टाइम मैनेज नहीं हो पाया मेरे पास. देन मैंने अपने बाकी सब्जेक्ट को भी टिक करा. नाउ इट्स टाइम टू मेक अनदर मंथली प्लानर. देन मैं यहाँ पे सॉन्ग सुन रही थी किशोर कुमार का. आई नो आई एम जेनजीज बट माई हार्ट इज़ मेल्टेड इन 90s. मेरे को किशोर कुमार का सॉन्ग अच्छा लगता है, मैं कभी कभी सुन लेती हूँ. देन मैं यहाँ पे जुलाई का मंथली प्लान लिख रही थी. अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या प्लान करा है. अप टू जुलाई तक मेरे को समहाउ ये सब सारा पूरा करना है. हिस्ट्री का 2 चैप्टर, सिविक्स का 3 चैप्टर, सोशोलॉजी का 3 चैप्टर, इंग्लिश का 4 चैप्टर, बाकी उर्दू का 5 या 6 चैप्टर है. देन मेरा मंथली प्लानर बन के तैयार हो गया. देन आई स्टार्ट विथ हिस्ट्री विच इज़ चैप्टर 4. चैप्टर 3 तक तो बैच में कंप्लीट पढ़ाई हो गया है, लेकिन अभी बैच में पढ़ाई नहीं हो रही क्योंकि यूट्यूब पे सीरीज़ चल रहा है बैकलॉग्स कंप्लीट करने का, और मैं भी हिस्ट्री और पॉलिटिक्स का वहीं से कंप्लीट करूँगी अपना बैकलॉग्स तो नहीं, कम से कम रिवाइज़ हो जाएगा मेरा. देन मैं यहाँ पे चैप्टर 4 पढ़ रही थी पूर्वा मैम के लेक्चर से. मैं बस देख रही थी कि पूरे चैप्टर में क्या क्या है, बाकी पूरे अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ तो मैं बैच में देख ही लूँगी. अच्छा, 29 जून को कौन कौन नेक्स्ट टॉपर के साथ कमबैक करने के लिए गया था? मैं तो गई थी और वहाँ पे मैंने एक ऐसा चीज़ देखा, आई जस्ट शो यू. वहाँ पे मेरे को एक क्यूट सा सब्सक्राइबर मिला. मेरे को मैंने बस एक ही मैसेज करा था लाइव में, देन ही फाउंड मी और वो मेरे को मैसेज कर रहा है कि गुलनाज आई एम योर सब्सक्राइबर. ही इज़ टू क्यूट यार. ओके, नाउ बैक टू द वीडियो. सो मैं यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ से पूर्वा मैम के पास से पढ़ रही हूँ. तो ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं है लेक्चर, बस 58 मिनट्स का है. तो मैंने सोचा कि क्यों ना देख लूँ, एटलीस्ट पता चल जाएगा कि चैप्टर में है क्या क्या. मेरे को लग रहा है चैप्टर 4 का लेवल थोड़ा हार्ड होने वाला है क्योंकि चैप्टर हिस्ट्री का जैसे ही बढ़ रहा है लेवल भी बढ़ते जा रहा है. देन वो लेक्चर ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पे हिस्ट्री का चैप्टर 3 का इंपॉर्टेंट डेट्स लिख रही थी. मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं था कि मैं इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट डेट्स नहीं लिखी हूँ. अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बता दूँ कि मैं सारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट डेट्स लिखती हूँ और इंपॉर्टेंट इवेंट भी, क्योंकि ये बोर्ड्स और एज वेल एज CUET में दोनों में ही बहुत ज़्यादा काम देने वाला है. क्योंकि CUET में डायरेक्ट क्वेश्चन डेट्स से पूछ लेता है. मैंने 1-2 सैम्पल पेपर सॉल्व करा है CUET का, तो मैंने देखा है. आई जस्ट सजेस्ट यू कि आप लोग भी ज़रूर बनाया करो, नॉट फॉर ऑल सब्जेक्ट, तो एटलीस्ट हिस्ट्री और सिविक्स का तो ज़रूरी बनाया करो. मैं एक वेबसाइट से बना रही हूँ, अगर आपको वेबसाइट का लिंक चाहिए तो कमेंट में लिंक टाइप कर देना. मैं हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट डेट्स का वेबसाइट दे दूँगी.
देन मेरा हिस्ट्री का चैप्टर 3 का इम्पोर्टेंट डेट्स लिखा हुआ हो गया था। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये रहा पूरा चैप्टर का इम्पोर्टेंट डेट्स, और इससे सच में बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है चैप्टर को याद रखना। और डेट्स को हमेशा लाइन वाइज लिखना ताकि स्टोरी को लिंक करने में बहुत आसानी हो। मेरे को तो ये बहुत काम का लग रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम में तुम्हारा एक तो रिवाइज हो जाएगा और तुम्हें डेट्स भी बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। ये लास्ट टाइम के लिए बेस्ट सोर्स है याद करने के लिए। और आप लोग में से बहुत कोई मेरे को नोट्स के बारे में बोलते हैं, तो नोट्स आप लोग प्लीज़ खुद से ही बनाया करो, क्योंकि मेरा नोट्स लेके आप लोग क्या कर लोगे, आप लोगों को समझ में कुछ नहीं आने वाला है। आप लोग खुद का नोट्स खुद से बनाओगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप लोगों को पता रहेगा कि मैंने इस चीज़ का ये यहाँ पे लिखा है। और मेरा नोट्स से क्या कर लोगे आप लोग नोट्स बनाना स्टार्ट तो करो। आई एम श्योर आप लोग मुझसे भी अच्छा नोट्स बनाओगे। ओके, नाउ मूव टू दी वीडियो। देन मैंने शाम में सिर्फ पढ़ने बैठी थी और उसके बाद मैंने 2 चैप्टर उर्दू का करा। उर्दू का राइटर का बायोग्राफी में से बिल्कुल भी याद नहीं हो रहा है। मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं कैसे याद करूँ उसको, बट आई थिंक हो ही जाएगा किसी ना किसी तरह। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर।